जो छोरी आज नहीं रुक रही ने, कुछ कुछ आज भी उस काम पर लाग रही है, डाल लाग रही है, उनके माँ बाप के पास जाओगे, अपनी छोरियां डांटो, अनाथ हम डांटेंगे, एक्शन लिया जाएगा। एक्शन ले, उनके माँ बाप समझावांगे, ना मानेंगे तो उनका विरोध कराएंगे जाके, और जनता ने समझाओगे इनके देखो मत भाई। आज इकट्ठे होने का मुख्य कारण है भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने एक मुहिम चला रखी है जो सोशल मीडिया पर गंद मचा हुआ है, जो हमारे बच्चे ही हैं और कोई बाहर से नहीं आए, तो उसके लिए उसने मुहिम चला रखी है कि भाई उनको सबको समझा के तरीके से भाई समाज से बुराई ना हटाओ, और उसने खाप पंचायतों का सहयोग मांगा और उन्हें खापों की जिम्मेवारी भी लगाई है। अभी आज के जो मूवमेंट है ये खाप पंचायतों का सहयोग से चलेगा, और खाप पंचायत इस मुहिम से बहुत दिनों से लगी हुई। ये भी इस मुहिम है भाई धर्मेंद्र हुड्डा के आने से युवाओं का जुड़ाव बढ़ गया। अब तक जो बुजुर्ग आदमी थे खापा के वो फैसला करते बच्चा पर असर घाट हो, आज इसका मुहिम चलाने के बाद बच्चों पर असर होना शुरू हो गया और उसका एक अच्छा रिजल्ट दिखने भी लग रहा है समाज में। तो समाज में बुराई हटाने के लिए खाप पंचायत तो हमेशा कार्य कर तो रही है, तो हमारे साथ युवा भी जुड़ेंगे तो हो सके हम परमात्मा हमने सफल करे इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। हम खाप पंचायतों की मुहिम में जो बच्चे जुड़े हैं ये समाज की बुराई हटावे, कल न कोई आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी इसका, मतलब ऐसा वो है अगर भाई हमारे बुजुर्ग ने ऐसा माहौल था, उन्होंने मुहिम चला के बच्चों को समझा के बुझा के और एक अच्छा समाज निर्माण करके देवा बच्चे। तो क्या कार्यक्रम करना है इसमें जो समाज में जो गन कल्चर का मामला आ गया, कई बच्चे उसमें जैसे 4 बच्चे का वो हुआ है मर्डर, वो इस गन कल्चर के गाने का जो प्रभाव है ना, तो उससे काफी बच्चे खराब होते हैं। तो कुछ इस तरह की सामाजिक बुराइयां हैं उसको बैठ के खाप पंचायत विमर्श करेंगी। बाकी तो जिस दिन 25 तारीख को खाप पंचायत सारी इकट्ठी होंगी ना, एक सामूहिक फैसला लेंगे। खाप पंचायत में 25 तारीख को का ये जो ओल्ड रोड तक के सारे खाप पंचायत पदाधिकारी आ रहे हैं और 1-2 नहीं आना पाया है, कोई बात नहीं भैया, तभी संपर्क कर लेंगे। तो इन फैसला सारे ने मिल के लिया है। प्रोग्राम में 24 से उतरा हुआ 25 तारीख। तो उसकी अध्यक्षता इन सारे ने मिलकर मेरी जिम्मेवारी लगाई, मैं 24 की जिम्मेवारी। आज देशवाड़ खाप है, तैया खाप है, उड्डा खाप हैं, नंदर साहब हैं, पुनिया खाप से जी, तैया खाप से है, कल खाप से है, सरोवा खाप से है, दून खाप से है, सोलंकी से सहरावत ना। हम पूरा हरियाणा के खापों से संपर्क करेंगे, उत्तर भारत के, क्यों एक बुराई या कोई एक मैम की और नहीं है, यह एक हमारे समाज की जिस फैसला तो सारे इकट्ठे हो गए संयुक्त रूप से लिया जाएगा 25 तारीख। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? उसको भी सारे बुद्धिजीवी आदमी सोच विचार करने उसमें इस मुहिम को कैसे हैंडल करें, सारे विचार विमर्श करके कोई फैसला होगा वो आपको बतावा। उसमें गायकों को इसलिए बुलाया जा रहा है, कुछ असामाजिक तरीके से हमारे बच्चे उसमें जो आजकल सोशल मीडिया पे पैसे बढ़ते हैं उसके हिसाब से वो गलत ढंग से थोड़ा सा जो समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है, उनका जंग प्रदर्शन करना के लिए उनका नाचना मटकना, तो हम सामाजिक दृष्टि से जो कहते हैं अगर भाई जो बाबू बेटा एक नाच गाना हो रहा है, बाबू बेटा इकट्ठे होकर देखें शर्म आओगे उनको। हम उन कलाकारों से भी अपील करना चाहेंगे, वो हमारे बच्चे हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं है, हमारे समाज का हिस्सा है, वो किसी न किसी कारण थोड़े से भटके हुए हैं, उनको ठीक करने की कोशिश हमारा भी नैतिक फर्ज है, हम अपने बच्चों को समझाऊं तो समाज के मुख्य विचारधारा में वो शामिल हो, वो भी तो इस सब समाज का हिस्सा है। या मुहिम चल लिया, सारे काम होंगे, इन पे भी कार्रवाई करी जाएगी। और ये धर्मेंद्र कई दिन से भाई मेरे तो संपर्क में था, इन बात था हम खापाड़े भी इन पे कर रहे थे, लेकिन हमारा देश की जनता का चौधरी बंसीलाल ने कही थी भैया डंडे तो मानना है, कहे तो नहीं मानती, मन्ना हाथ भी जोड़े, इन बाण बेटियां गए
अपनी पगड़ी का हाथ ला के न्यू भी कही है मैं तारे पाया मत रू हूँ, लेकिन मेरे पास उनकी धमकियां दी गलत होना थे। लेकिन ये भी छोरन जब यह मुहिम चलाई है, उन औरतों के, उन लड़कियों के, इन बहुआ के फोन मेरे पास आने लगे, अक्ताऊ हमारे तो गलती होगी और आगे जो है ना हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। दो चेहरे रह रही हैं, उनका बारे में उनकी खापा का जम्मा लावांगे। अगर उन खापा से वो नहीं मानती तो फिर हम और खाप के आदमी जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे और सरकार की उसमें मदद ली जाएगी। ये गंद बिल्कुल बंद करना है। और एक मैं बताऊं हूँ, ये हमारे मंडा सियाड़ा ने भी मैंने पोस्ट भी गेरी है पहले, ये जो हमारे सामाजिक प्रोग्राम है, गौशाला है, मंदिर हैं, भाई ये देशोटन काज हैं, उन महीने बुलावे हैं। मैं उस वाली धर्मेंद्र वाली बात तो कहूँ नहीं, लेकिन यह नचनिया तो मैं भी कह दूंगा। उड़े क्या हुआ है, मेरे तभी बड़ी उम्र के आदमी धोती खंडुआ ने भी बदनाम करे जो हमारा हरियाणा का प्राण है, स्टेज पर चढ़ गया है, कमेटी के मेंबर हो गए और वो साथ में ठुमके मारे हैं। उनकी छोरी आ रही हो ना, उसने रोक न मसड़ के देंगे 50 का लौट के दे, दूसरा गेल ना आ जाए। और इनका ऊपर वो ओडोड आदमी जो जिम्मेवार आदमी है समाज के, वो 500 के नोट पकाओ, इनका भी ऊपर भी हम कार्रवाई कराएंगे। ये इस किस्म की जो कमेटी है, ये इसमें हिस्सा बन रही है कल्चर में, उन्हें भी हम समझावाएंगे। नहीं मानते तो फिर वो हमारी कानूनी कार्रवाई चलेगी। और धर्मेंद्र हमने बता दी थी, बेटे ठीक से जवान बड़का तुला खाप है, इसमें भाई जो है ना पूरी मदद करेंगे इतनी। और आज हमने जो हमारा अपना प्रधान जी है सुभाष नंबरदार मैम सर्वे खाप है, तो भी के प्रधान है, इनकी अध्यक्षता में पंचायत भी रख दी। 25 जुलाई को ये हमारी पंचायत होगी और इसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। और बहुत गाड़े थे जो बर्तन ने तुम्हें फैसले लेकर आए थे, वही फैसले फिर अड़े लिए जाएंगे। और मन इस बात का इतना भी बेरा है, जो फैसले सैनी तो नहीं लिए जाएंगे तो भाई खटरे तो जाना पड़ेगा हमने। लेकिन इस गंद कल्चर ने बिल्कुल हम खत्म करवा के मानेंगे। और मैं लाडो बेटिया ने एक बार फिर कहूँ, मैं तो लाडो है कहूँगा मेरी बेटियों तो तुम कुछ भी करियो, ये सीधे हाथ पाए मान जाओगी तो बड़ी आरा होगी, अपने और धंधे कर लियो, इज्जत के धंधे। अगर नहीं मानोगे तो ये तारे खिलाफ कानून भी बनवाएंगे और सारा डाल की कार्रवाई होगी। मैं जयपाल सिंह दैया खा प्रधान गांव ससाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। देखिए, जो ये हमारी ओल्ड रोड की खाप आज इकट्ठी होकर है, उन्होंने जो भाई धर्मेंद्र ने जो मुहिम चलाई थी, उसके बिना पे ये जो पंचायत रखी है भाई, उन्होंने खापों का भी इसमें जो है ना, खापों ने ये पहले मुहिम चला रखी थी कि भाई ये अश्लीलता जो है ना बंद होनी चाहिए। तो उसके लिए 25 तारीख टेकी है मैम, 24 के चबूतरे में पंचायत होगी, सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में होगी और हम सभी खाप उससे सहमत हैं। और हमारा उसमें खासकर सरकार से अनुरोध रहेगा कि भाई कानून जो है ना वो एक ऐसा बनाओ जो समाज सुधर जाए, या अश्लीलता खत्म हो जाए। जैसे पहले क्या था, खापों के पास पावर होती थी भाई, जुर्माना कर देना और बड़ा डिसीजन लेना, ओके पानी बंद कर देना, वो आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि उसका एक गलत लोगों ने जागरूकता आ गई और खापों की वो बात नहीं रही। इसलिए कानून बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो खाप अच्छा निर्णय ले वो समाज में लागू हो। उसमें अगर कानून बना दे सरकार, हमने कानून सरकार से कई बार रिक्वेस्ट कर ली खापों ने, और सरकार ने ये चीज बनानी चाहिए ताकि जिससे समाज सुधार कर रहे और समाज में ये अश्लीलता जो है वो ना फैले। इसके खिलाफ FIR का कोई न कोई ऐसा प्रावधान और ऐसा कानून सख्त बनाना चाहिए। उस कानून का अच्छा बनाने का खाप भी समर्थन करेंगे। पहली मांग यही रहेगी सरकार से कि भाई जो ये सेशन चलेगा, इस सेशन में कानून बनाया जाए और पास किया जाए ताकि ये समाज बच जाए। समाज का डर्रा इतना खराब हो चुका है। अगर भाई हमने जो बताया भाई, सरकार का जब तक कोई कानून नहीं बनेगा, जब तक ये इतना इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब ये कानून बन जाएगा तो ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा और खापे उसकी मदद करेंगे। जगवंत सिंह हुड्डा खाप का प्रवक्ता, गांव मेरा संगी से। देखो भाई, बात ये है, धर्मेंद्र छोरे ने जो यू काम चलाया बहुत बढ़िया शुरुआत करी है। और बूढ़े माँ तो जो पहले भी समझा करते, बहुत छोरे समझा कर खापे पहले इस काम पर लाग रही थी। अब जो अनेक, तो मैं कहता हूँ किसी एक आदमी की मुहिम से ये प्रक्रिया आगे नहीं चल सकती। कोई न्यू को मैं ठेका डालो, मन यह प्रक्रिया शुरू कर रखे जहाँ चल रहा नहीं, सारी खापे साथ मिलकर, या इतनी कसूती बूंद से सारी खापे मिलकर इसमें धोएंगे नहीं, जब भी टाइम लगेगा।
ऐसी बात नहीं कोई एक आदमी 2 आदमी कर दी ये तो हो जाएगा। तो हमारा तो काम ये है नौजवानों को गेल जोड़ा बूढ़े पहले लगे रहे थे, तो इसलिए जो है ना हम ये चाहेंगे कि बस सारे नौजवान भी और हम भी आवा। दूसरा की सरकार की, अब मेरा साथी एक हुआ था, एक भाई जो है ना खट्टर साहब ने 3 काम कर दिया, न्यू कर दिया। बात सुनो, खट्टर साहब वो है सैनी खट्टर या कोई भी, वो है राजनीतिक आदमी। राजनीतिक आदमी राजनीतिक फैसले लेते हैं, वो हमारे हितों के लिए नहीं सोचते, खाली अपने ही सोचते हैं। वो हमारा हित कहाँ है? जैसे जन्नत गांव के अंदर जो फैसला लिया गया, तो वह एक छोटी मिसाल दूंगा कि उसका बाबा घुमड़ी लेकर भेजे 6 महीने हो गए, और जब वो उसका टे मानस भी ठीक होगा, जब वो उड़ा नहीं बोले जड़ी बूटी बोला तो मन लागे तो ठीक हो जाएंगी, बोला तो अड़न बाल को 6 महीने जब ना बताई तने 2 महीने तक उड़ा पड़े रहे। जब खट्टर ना आई बाटी लागी लूगी पाद रखी है, कोई शान नहीं खट्टर का, और ना आगे भी हम में उच करते मारी खापे, और जनता और जैन जी आगे होगी इस बजने लेवेंगे, और जब जाके इन्हें करांगे रहेगी छोरी, जो छोरी आज नहीं रुक रही ने, कुछ आज भी उस काम पर लाग रही है, डाल लाग रही है, उनके माँ बाप के पास जाओगे, अपनी छोरियां डांटो, अनाथ हम डांटांगे। जब जाके बात बनेगी वैसे नहीं खोतर गंडा रस्ते है, वो नहीं मानेगी। क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन ले उनके माँ बाप समझावांगे, ना मानेंगे तो उनका विरोध कराएंगे जाके, और जनता ने समझाओगे इनके देखो मत भाई। मेरा नाम है संजय देशमुख, अखिल भारतीय किशोर खापका प्रताप धर्मेंद्र उठाना जो है मुहिम चलाई था। ये उस मुहिम को और दूनी स्पीड पे पैर लगाने के लिए ये खापू की एक पंचायत की जा रही है। तो भाई ने अच्छा काम कराया है। हमने 3 दिन का कुरुक्षेत्र एक चिंतन शिविर रखा था, और उसमें हमने समाज के हर आदमी को जोड़ने की कोशिश करी थी। उसमें युवा भी थे, उसमें हमारे वकील साथी भी थे, उसमें मीडिया के भी साथी थे, महिलाएं भी थी, और वहां से हमने एक प्रण लिया था कि भाई युवाओं को हम इस मुहिम में कैसे जोड़े। उस मुहिम को आगे चलाते हुए धर्मेंद्र भाई ने एक अच्छा कदम उठाया। उसने चाहे वो मारी मान लो, चाहे उसके मन की सोच मान लो, उसने इतना अच्छा काम कराया है कि उसका असर आज देखने को मिल रहा है। कुछ लोग गाना तक कर दिया है बंद, कुछ हो रही है बीमारी, पर वो भाई जन कह रहे हैं यार ये खापा वाले कर दिए होंगे, बीमारी मिट जाएगी समाज तक, सोगे जोड़ की बात है यहाँ। और रही बात खापा की, खापा ने दिया मुहिम आज तो नहीं है, तो घड़े दिन तो चला रखी है। हम कम से कम 10 बार तो मुख्यमंत्री को इस चीज का ज्ञापन दे चुके हैं कि ये गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों बंद होने चाहिए। और दोनों मुख्यमंत्री ने भी कल परसों कोई पुलिस के साथ मीटिंग करी है, और उसमें कही है कि इसके ऊपर हम कानून बनाओ। तो यो असर इन खापा का और ये सामाजिक जो लोग जाके इनका, लेकिन हमारी खापा को कुछ आदमी तोड़ने की भी कोशिश करे। मैं यह भी कह के जाऊँ, असली नकली की पहचान यह है कि जो संगठित होकर काम करेंगे वे असली आदमी और वे काम करेंगे। ठीक है, कोई अपने घर तो सब बने बैठे हैं, जो समाज में हंडेंगे काम करेंगे वही आदमी आज के दिन है। हमने किसी पद की लालसा की जरूरत नहीं, समाज के काम करने की दिल में इच्छा होनी चाहिए। भाई हमने समाज के लिए कोई समाज के हित में अच्छा काम करना है, तो हमारी तमन्ना है, हम लाग रहे हैं और करने लग रहे हैं। 25 तारीख की पंचायत उत्तर भारत की सर्व खाप पंचायतों के द्वारा की जाएगी, और उसमें सब पंचायत के लोग, खाप पंचायतों के लोग भाग लेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो। जहाँ जहाँ पंचायतों का खाप पंचायतों का अस्तित्व है वहाँ तक की खाप पंचायत आएंगी, चाहे दिल्ली हो। दिल्ली तो हमारा एक हिस्सा है, हमारा ओल्ड रोहतक की एक मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी में हमारा रोहतक, सोनीपत, झज्जर और दिल्ली सूबा ये सारा सौदा शामिल है। चन्नत धरने पे भी आखिर में रोहतक क्या नहीं जाके समर्थन करे जब सरकार चुकी थी, जो पुनिया सा बड़ा खड़िया है पूछ लियो चाहिए। तो इसलिए रोहतक से जो आवाज उठती है वो सारे देश में उठती है, और धर्मेंद्र भाई ने अच्छा काम किया है, इसके लिए हम उसको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं ओम प्रकाश नांदल हूँ, नांदल आपका प्रधान हूँ। मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे इन लोगों का जो तजर्बा है ना, ये तजर्बा पैसे से नहीं मिलेगा, तो हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं उनको हम दूर करने में सभी सहयोग करें। और सरकार से भी ये प्रार्थना करेंगे कि जो ये वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो गाने बनाते हैं, तो एक कोई कमेटी बनाई जाए, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाए, स्टेट लेवल पे बनाई जाए, और जब वो उसको अप्रूव करते तभी उन गानों को समाज में आने देना चाहिए, ताकि मतलब जो बुराई ज्यादा फैलती है और भलाई बड़ी देर से जाती है। और हम रास्ता भटक गए हैं, और ये भी है कि हम सत्र भी करते हैं, और समाई या बरसी काज वगैरह ये हो तो हम इनको गानों वालों को बुलाते हैं, और वो फूड और वो जो मतलब कपड़े भी पूरी तरह से नहीं पहनते।
तो हम उन लोगों से भी प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों को जो मतलब अपना तो शरीर का अंग प्रदर्शन करते हैं, और जो लोग जो है मतलब जिनकी पोजीशन नहीं भी होती वो भी उन पर रुपयों की बरसात कर देते हैं, तो ये भी एक हमारी बुराई आ रही है। तो हम लोगों ने यही इनसे प्रार्थना करनी है कि हम जितना इसका ज़्यादा इसका विरोध करेंगे, सभी लोग मतलब जो हम रास्ता भटके हैं, ये बच्चे अपने सही रास्ते पर। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।